हेलो एवरीवन। इस वीडियो के बाद शायद मेरे ऊपर काफ़ी गंदे एलिगेशन लग सकते हैं। शायद ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है एंड शायद हमारा चैनल भी डिलीट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर इस वीडियो को बहुत ही कम लोग देखें, 10-20 लोग, तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो भी है, आज मैं आपको मेरे 6 ईयर एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने जाना है आपके साथ में शेयर करूंगा। सेबी कैसे एक अलग ही तरह की दुनिया बना के आपको एक ऐसा डेटा दिखाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जब भी आप अपना ब्रोकर ओपन करते हैं तो आपको एक मैसेज ज़रूर आता है कि यहाँ पे 80% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, कहीं कहीं पे 92% भी लिखा जाता है। कोई वेबसाइट आप चेक कर लो, वहाँ पे ऐसा दिया जाता है ऑप्शन बायर्स जो है वो लॉस कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इसके साथ एग्री भी करेंगे कि हाँ, हमने खुद ने ऑप्शन बाइंग किए, हम लॉस कर रहे हैं, तो शायद जो डेटा आ रहा है 80%, 90%, 92% शायद वो करेक्ट है। एंड सेबी ये डेटा इसलिए दिखा रही है ताकि रिटेलर्स का लॉस ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये सवाल कभी उठना ही नहीं चाहिए था कि कितने परसेंट ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि अगर 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें से 92% लॉस कर रहे हैं एंड ओनली 8% प्रॉफिट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा किस बेसिस पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे डेटा आ रहा है नंबर ऑफ ट्रेडर्स। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे कभी नंबर ऑफ ट्रेडर्स का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे एक कंट्री है, कंट्री ए, एंड यहाँ पे एक कंट्री है, कंट्री बी। इन दोनों के बीच मान लो एक वॉर हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एट द एंड ऑफ द वॉर हम क्या बोलते हैं कि सपोज करो यहाँ पे कंट्री ए जीत गई, ठीक है, यहाँ पे ये विन हो गई एंड इसने लॉस किया। तो अब यहाँ पे हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये कंट्री वर्सेस ये कंट्री, ना कि इस कंट्री की तरफ से 500 सोल्जर यहाँ पे फाइट कर रहे थे एंड इसकी तरफ से 1000 सोल्जर्स फाइट कर रहे थे। यानी कि जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं उनका हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ कंट्री की बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे बताओ, आप ट्रेडिंग में नंबर ऑफ ट्रेडर्स कैसे काउंट कर सकते हो कोई डेटा निकालने के लिए। एंड इस चीज़ का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। अब देखो, ट्रेडर ए है जो कि एक बिगिनर है, ठीक है, एंड ट्रेडर बी है वो एक प्रो ट्रेडर है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इतना ही होने वाला है कि ट्रेडर ए सपोज करो यहाँ पे एक महीने में टोटल ऑफ 1000 ट्रेड्स ले लिया, नंबर ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पे मैं ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, एंड प्रो ट्रेडर एक महीने में सिर्फ 5 ट्रेड ले रहा है। अब एट द एंड क्या हो रहा है, मान के चलो ये वाला लॉस बना रहा है एंड ये वाला प्रॉफिट बना रहा है। अब यहाँ पे बोलो, नंबर तो दोनों का इक्वल हुआ, यहाँ पे भी एक ट्रेडर है, यहाँ पे भी एक ट्रेडर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कौन बना रहा है, ये वाला, एंड ये बना रहा है लॉस। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ ट्रेड्स। यानी कि जो सेबी आपको डेटा देती है वो नंबर ऑफ ट्रेड्स के बेस पे नहीं बल्कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स के बेस पे देती है, जो कि बिल्कुल ही गलत एंड बेबुनियाद डेटा है। क्योंकि आपने एक डेटा और देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि जितने बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं। एंड यहाँ पे ये लोग एक चीज़ और बोलते हैं कि सेलर्स हमेशा प्रॉफिट बनाते हैं एंड बायर्स हमेशा लॉस बनाते हैं। लेकिन तीसरा डेटा ये भी बोल रहा है कि 92% लॉस बना रहे हैं एंड 8% प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये डेटा तो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी एजुकेशन ली है, 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, तो आपने ये तो सीखा होगा कि LHS = RHS होना चाहिए, लेकिन ये डेटा मुझे कहीं पे मैच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो सही है या फिर गलत है। एंड यहाँ पे मेरा यही मानना है, बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, कि जो हम देख रहे हैं वो डेटा कभी सामने आना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट यहाँ पे सेबी को ऐसा बताना चाहिए कि जो लॉस कर रहे हैं उनका एक मंथ में या फिर 1 ईयर के अंदर कितने ट्रेड्स होते हैं टोटल, एंड जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनका एक ईयर में टोटल ट्रेड कितने हो रहे हैं। अगर ये डेटा हमें मिल जाए तो हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि प्रॉफिट किसका हो रहा है, जो कम ट्रेड ले रहे हैं उनका या फिर ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं उनका। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पे सेबी को एक और चीज़ करनी चाहिए, इंस्पाइट ऑफ गिविंग नंबर ऑफ ट्रेडर्स हु आर मेकिंग लॉस, यहाँ पे ऐसा भी बताना चाहिए कि किस ट्रेडर के पास कैपिटल कितना है, कि यहाँ पे जो स्मॉल कैपिटल लेके आ रहा है उसका लॉस हो रहा है या फिर जो बिग कैपिटल लेके आ रहा है उसका लॉस हो रहा है। एंड सेबी को पता है, अगर ये डेटा हमने देना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो ये डेटा हो या फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स हो, तो यहाँ पे रिटेलर बढ़ जाएंगे जो प्रॉफिट करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि इनको तो दुकान चलानी है, प्रो ट्रेडर्स की, FII की एंड बड़े हेज फंड की, तो जो राइट डेटा है, जो राइट स्ट्रेटेजी है, वो कभी शेयर नहीं होगी रिटेलर्स के साथ में।
अब जो मैं पॉइंट रेज कर रहा हूँ शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको 1 मिनट के लिए बैठना पड़ेगा एंड सोचो क्या जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे 10 बच्चे हैं और यहाँ पे एक हटा कटा बनता है, जैसे एग्जांपल ले लो खल्ली का। अब इनके बीच में हम फिर से झगड़ा करवाते हैं। आप मुझे बोलो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली ये जीतने वाला है जो खल्ली है, हटा कटा है, बॉडीगार्ड है, एंड 10 बच्चे वो हार जाएंगे। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 10 बच्चों पे एक बंदा भारी पड़ा, ये न्यूज़ कहाँ की सही है? भाई इनके साथ में कंपैरिजन भी होना चाहिए ना। एंड सेम चीज़ सेबी करती है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है कि मेरा एक्चुअली में पॉइंट क्या है। मेरे पास कहने के लिए तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता इस इश्यू को काफ़ी बड़ा बनाया जाए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ओपन है। आपकी जो मर्जी है, आपके साथ जो स्कैम हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। एंड आप लोग मुझे बताओ जो पॉइंट मैंने उठाया है उसमें कितनी सच्चाई है, एंड इन पॉइंट्स पे सेबी को ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं।